मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया इसके स्कोप के बारे में, पर्पस के बारे में कि डेमोग्राफी का मेन यूजेस क्या क्या है, स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर आप डेमोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके स्टेजेस के बारे में, इनके साइकिल के बारे में कि कौन कौन से जियोग्राफिकल एरिया में जैसे सेंसस का अप एंड डाउन जो हो रहा है, जो वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन जो है वो रहती है वो किस लेवल पे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और लार्ज एरिया में है, कौन से जियोग्राफिकल एरिया में है, और उसी के रिगार्डिंग कितने लेवल पे वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको आपने एक साइकिल के अंदर डिवाइड किया है। उसको आप अलग अलग उस डेमोग्राफिक को अलग अलग साइकिल के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, वो कैसे मेजरमेंट अपन करते हैं और उस मेजरमेंट के रिगार्डिंग कैसे आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो अपन बात करते हैं डेमोग्राफिक स्टेजेस या डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में। फर्स्ट है अपना 4 साइकिल या जो 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना फर्स्ट स्टेज या हाई स्टेशनरी। हाई जो हाई लेवल पे है, स्टेशनरी जो कि स्थिर है। जनसंख्या तो यहाँ पे क्या होगी, स्थिर होगी, लेकिन हाई रेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। जैसे कि 1000 ही क्या है यहाँ पर बर्थ रेट है, तो 1000 ही यहाँ पर क्या होगी, डेथ रेट देखने को मिलेगी। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मीन्स यहाँ पर बर्थ रेट जितनी है उतनी कितनी क्या होगी, डेथ रेट होगी। और जो सेंसस जो है, जनसंख्या जो है वो क्या होगी, ना जो डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये है अपनी हाई स्टेशनरी फेज। इन दिस स्टेज देयर इज नो चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इस पॉपुलेशन की साइज में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट भी क्या है, हाई है, डेथ रेट भी क्या है, हाई है। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ने देखा 1000 ही बर्थ रेट है तो 1000 ही क्या है, डेथ रेट है। तो दोनों जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और कैंसिल करने से यहाँ पर जो पॉपुलेशन की साइज़ है उसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। विच कैंसिल ईच इफेक्ट एंड पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी। स्थिर यहाँ पर दिखाई देगा, स्टेशनरी मीन्स स्थिर। जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल दिखाई देगा। अनटिल द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज इन दिस स्टेज। वर्ल्ड की बात करें अपन डेमोग्राफिक साइकिल के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो हाई स्टेशनरी फेज में थी, जहाँ पर हाई बर्थ रेट देखा जाता था और हाई डेथ रेट देखा जाता था। ये बर्थ पे भी कोई कंट्रोल नहीं था, फैमिली प्रोग्राम्स वहाँ पर नहीं आए थे। और डेथ रेट के रिगार्डिंग की बात करें तो कोई हेल्थ सिस्टम अपना इतना इम्प्रूव नहीं था। ठीक है, इंडिया वॉज इन दिस स्टेज टिल 1920 के टाइम पर इंडिया इस हाई स्टेशनरी फेज के अंदर सफ़र कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेज या अर्ली एक्सपेंशन। नाम से समझ में आ रहा है, अर्ली एक्सपेंशन मीन्स धीरे धीरे क्या होने लगा है, विस्तार होने लगा है, विस्तार। ठीक है, एक्सपेंशन थोड़ा जो पॉपुलेशन में जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, साइज में क्या हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिला है। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट तो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अपना जो हेल्थ सिस्टम है प्रॉपर इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, नए नए चेंजेस के अंदर आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। तो वहाँ पर डेथ रेट तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन बर्थ रेट अभी भी क्या हो जाएगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, बर्थ रेट तो अभी भी क्या है, सेम है, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, जैसे कि बात करें अपन 1000 यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट है, और 100 यहाँ पर क्या है, डेथ रेट है। तो यहाँ पर जो सेंसस जो है या पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो क्या होगी, +900 तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि सेकेंड स्टेज एंड अर्ली एक्सपेंशन। इन दिस स्टेज द सम इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बिकॉज डेथ रेट रिमेन बिगिन टू डिक्रीज। यहाँ पर डेथ रेट क्या हो गया है, डाउन होना स्टार्ट हो गया है। देन बर्थ रेट रिमेन टू सेम, बर्थ रेट तो क्या है यहाँ पर, सेम है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगी, जैसे कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन
वाज इन दिस स्टेज फ्रॉम मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। मिडिल 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो सेकंड स्टेज के अंदर थी, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग ग्रो कर रही थी। मैनी कंट्रीज साउथ एशिया अफ्रीका आर इन दिस स्टेज। अभी भी जो है साउथ एशिया है, अफ्रीका है, ये सब जो कंट्रीज़ है ये इसके अंदर सफ़र कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी बर्थ रेट तो क्या है, रिमेन इक्वल है, सेम है, लेकिन डेथ रेट थोड़ी यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेज कौन सा है, लेट एक्सपेंशन। यहाँ पर विस्तार तो देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ लेवल जो है उसका वो कम दिखाई देगा, मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लेट देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज या लेट एक्सपेंशन। अब पहले क्या था, अर्ली एक्सपेंशन। पहले क्या, ग्रोथ जल्दी जल्दी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब क्या होगा, एक्सपेंशन, विस्तार तो देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो तो चेंज मिलेगी, ग्रोथ तो देखने को मिलेगा, लेकिन लेट यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पर बर्थ रेट तो क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, डेथ रेट भी क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन डेथ रेट जो पहले कम थी वो ज़्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और बर्थ रेट जो है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पॉपुलेशन का यहाँ पर क्या है, ग्रोथ तो देखने को मिलेगा, लेकिन कम ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ 400 दिखाई दे रहा है ना, पहले 900 दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर 400 दिखाई दे रहा है, तो मीन्स ग्रोथ पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो चेंज होगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी, लेकिन कम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि इन दिस स्टेज द बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्रीज। पहले बर्थ रेट तो क्या था, हाई था, ठीक है, लेकिन अब बर्थ रेट भी जैसे जैसे फैमिली प्लानिंग मेथड्स अडॉप्ट होने लगे, फैमिली प्रोग्राम्स जो है वो इन्वेंशन हुआ उनका, तो जैसे जैसे अपना जो हेल्थ सिस्टम है वो डेवलपमेंट होता रहा, तो वैसे डेथ रेट भी कम हो गई और बर्थ रेट भी कम हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई और डेथ रेट तो क्या है, वापस फर्दर डिक्रीज होगी। द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बर्थ एक्सिड डेथ। यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन की साइज तो कंटिन्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेथ रेट अभी भी क्या है, बर्थ रेट से कम है, ठीक है ना। यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, अभी भी ज़्यादा है, डेथ रेट क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मीन्स अभी भी जनसंख्या तो क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रो करेगी। एग्जाम्पल दे, द नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन दिस स्टेज। अभी इंडिया क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज सारी जितनी भी है, और इंडिया अभी उसके साथ है, तो ये इंडिया भी अभी जो ग्रो कर रहा है, जिसकी पॉपुलेशन साइज जो ग्रो कर रही है वो थर्ड स्टेज के रिगार्डिंग कर रही है, या थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल के रिगार्डिंग ही बढ़ रही है। नेक्स्ट है अपना फोर्थ स्टेज या लो स्टेशनरी। यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट लो और स्टेशनरी, स्थिर तो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर लो है, तो मीन्स बर्थ रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डेथ रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या होंगे, इक्वली यहाँ पर डिक्रीज होंगे। इस वजह से कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि इन दिस स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज लोअर एंड डिक्रीज, दोनों कम होगी और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों क्या है, डिक्रीज सेम अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। जैसे 400 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 400 ही यहाँ पर डेथ रेट दिखाई दे रही है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, एंड देन पॉपुलेशन ग्रो क्या करेगा, नहीं करेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक एज यूके, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया आर इन दिस स्टेज। इस जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या है, बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितने भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो सारे यहाँ पर हेल्ड करवाए जा रहे हैं। हम दो, हमारे दो, ये सारा कुछ जितने भी वहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है ये सारे लॉन्च हो चुके हैं, और जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसकी वजह से बर्थ रेट भी कम हो गया है और डेथ रेट भी कम हो गया है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी, इक्वल देखने को मिलेगी। मीन्स बर्थ रेट भी इक्वल है और डेथ रेट भी इक्वल है, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लास्ट है अपना एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका, डिक्लाइनिंग फेज या फिफ्थ स्टेज।
अब डिक्लाइनिंग नाम से समझ में आ रहा है, डिक्लाइनिंग मीन्स यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कम देखने को मिलेगी मीन्स नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं डिक्लाइनिंग फेज या फिफ्थ स्टेज के बारे में। इन दिस स्टेज द बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। यहाँ पर तो क्या है, अभी तक तो आपने देखा था बर्थ रेट ज़्यादा था किससे, डेथ रेट से, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो कम दिखाई देगा और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। अब बर्थ रेट समझ में आ रहा है, बर्थ रेट क्या है, कम हो गई है, डेथ रेट क्या है, बढ़ गई है। तो अब जो पॉपुलेशन ग्रो है वो नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन है, ऑल ओवर पॉपुलेशन में से जो सेंसस था उसमें से बर्थ रेट तो ऑलरेडी कम है, डेथ रेट अब बढ़ गया है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम है, कंजप्शन ज़्यादा हो गया, मीन्स यही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंसस है वो या जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो कम देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो ग्रो है वो नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन डेथ रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देयर इज़ नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है, बर्थ रेट कम हो गया है, डेथ रेट अब क्या हो गया, बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव देखने को मिलेगी, इसलिए आप इसको क्या नाम दे रहे हैं, डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, डिक्लाइनिंग मीन्स कम, यहाँ पर जो पॉपुलेशन का ग्रो है वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पेशली एग्जाम्पल की बात करें तो जर्मनी, हंगरी, ये दो ऐसे देश है जो इस स्टेज के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया डेमोग्राफिक स्टेजेस या डेमोग्राफिक साइकिल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें जो साइकिल है ये पूरा कंप्लीट आपने डिस्कस कर लिया है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि डेमोग्राफी के अंदर कैसे कैसे आपको डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, जो एक्चुअल फाइंडिंग्स आप करते हैं, स्टैटिक्स आप उसकी बनाते हैं, लाइव इवेंट्स को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप उस डेटा को कलेक्ट कर सको, एक्चुअल डेटा फाइंडिंग वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सको। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में।